नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, ऐसा लग रहा है कि देश में सारे जजों के लिए एक नया मॉडल सेट करते जा रहे हैं, ताकि आने वाले जजेस को यह पता हो कि अगर आप सत्ता के करीब नजर आते हैं तो वो कितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और इसको नॉर्मल बनाया जाए। यानी कि ये न्यू नॉर्मल है जुडिशरी के लिए, जिसको जस्टिस सूर्यकांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जस्टिस सूर्यकांत एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे थे कल चंदौली में, और चंदौली में वहां पर उन्होंने देखा, और उनकी वो मैं बाइट आपको सुनाती हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की। इसके पहले कि मैं आपको बाइट सुनाऊं, मैं आपको यह बता दूं कि आज तक शायद ही किसी चीफ जस्टिस को हमने इस तरीके से जमकर किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए सुना होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि यूपी के मॉडल की भी वो बात कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको कि जस्टिस सूर्यकांत किस तरीके से एक नया मॉडल सेट कर रहे हैं, वो क्या संदेश हमारे लॉयर्स और होने वाले जजेस को दे रहे हैं कि अगर आप सत्ता की चाटुकारिता करेंगे, अगर आप सत्ता के करीब रहेंगे, सत्ता के साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे, तो इसमें आपका फायदा है। आइए सुनते हैं कि कहां पर उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। ये चंदौली में बोल रहे थे, और चंदौली में इंटीग्रेटेड भारत कोर्ट के कॉम्प्लेक्स का संविधान उद्घाटन था, में बोल रहे थे। हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और उस स्थान का और उसके साथ साथ उसी में संविधान में एक ये अनुच्छेद कि हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट होगा, और उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा मौलिक अधिकारों, मानवीय अधिकारों और दूसरे अधिकारों को लागू करने के अक्षमता होगी। उसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का कारण सिर्फ यही रहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर स्थापित होगी तो एक्सेस टू जस्टिस का जो एक सपना है देश का, वो पूरा होगा। लोगों को नज़दीक से नज़दीक अपने क्षेत्र में कोर्ट की सुविधाएं होंगी, और उनको किसी भी प्रकार से अगर उनके किसी न्यायिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो वहाँ पर जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उस सपने को, इस संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा। और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हैं, ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहाँ की राज्य सरकारों से, वहाँ की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहाँ के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। अब आप ये देख लीजिए कि देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, वो कितनी जमकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और यूपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जजेस का जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, एक अनरिटन कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि आप सत्ता के करीब लोगों के साथ या तो दिखेंगे नहीं, उनकी तारीफ करना बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ तो ऑन रिकॉर्ड जस्टिस सूर्यकांत इस तरह से जम के तारीफ कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो पूरा एक नया मॉडल गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जस्टिस सूर्यकांत पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है। अभी आपने हाल में देखा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनके घर पर लोहड़ी का फंक्शन था। वहां पर आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वो लोहड़ी मनाते हुए नजर आए थे। ये देखिए तस्वीरों में मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत ने कैप लगा रखी है। लोहड़ी का सांस्कृतिक फंक्शन था, जिसमें वो अग्नि में आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं, मूंगफली और उसकी लोहड़ी मना रहे हैं। ऐसा कभी आपने किसी जज को देखा होगा कि पब्लिक में वो इस तरीके से लोहड़ी मनाता हुआ नजर आए? आपने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देखा था, वो तो प्रधानमंत्री के साथ आरती करते हुए नजर आ रहे थे। तो आरती के बाद अब ये लोहड़ी मनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत हैं, तो कितना एक न्यू नॉर्मल एक तरीके से जुडिशरी का बनता जा रहा है। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, आपको मैंने बताया। इसके पहले जस्टिस सूर्यकांत कभी भी कतराते नहीं हैं सत्ता पक्ष के लोगों के साथ दिखने के लिए, बल्कि उनको मजा आता है कि वो फोटो उनकी और खिंचे, लोग उसके बारे में बात करें। अब ये तो लोहड़ी का फंक्शन था, मैंने आपको दिखाया। जो नायाब सिंह सैनी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने जब
जस्टिस सूर्यकांत जब इनका पक्का हो गया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, तो उनको एक डिनर पे बुलाया। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से उनको डिनर पर बुलाया गया था, और उनकी साथ में पत्नी वगैरह भी थी, उनकी भी तस्वीरें आई थी। और ये देखिए वो आपको सामने नजर आ रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत नायाब सिंह सैनी के साथ। तो ये जुडिशरी का एक नया नॉर्मल गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। और जैसा मैंने आपको कहा कि आने वाले जजेस और लॉयर्स के लिए कितना बड़ा संदेश है कि अगर आप सत्ता पक्ष के साथ दिखेंगे, सत्ता पक्ष के साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे, तो इसमें आपका फायदा है। ये संदेश जस्टिस सूर्यकांत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, जब आप इन तस्वीरों को देखें, अब वो लोहड़ी वाली तस्वीर उसको प्ले करिएगा, ये लोहड़ी वाली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप कैसे कहेंगे कि न्याय लोगों को मिलने वाला है। न्याय उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सत्ता के साथ खड़े हुए लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। तो ऐसे में जो हाईएस्ट ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें विश्वसनीयता कैसे बनेगी? जो हाईएस्ट ऑफिस है चीफ जस्टिस का, क्या उसमें विश्वसनीयता बन सकती है? क्या ये एक डाइल्यूटेड कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिस नहीं दिखता? इसी तरीके की छवि जाती है। और जजेस माय लॉर्ड्स जितने होते हैं वो इन सारी चीजों से ऊपर होते हैं। उनको ये कहा जाता है कि अपना काम करिए और घर जाइए, लेकिन यहाँ पर एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। और मजे की बात यह है कि सत्ता पक्ष के साथ वो फोटो जरूर खिंचवाते हैं, लेकिन जब अहम मुद्दे लोकतंत्र के जहां पर हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का मामला हो, या एसआईआर का मामला हो, या तमाम लोकतंत्र से जुड़े हुए जो इलेक्शन पिटिशंस हैं, उन केसेस के आप संदर्भ में देखें तो जस्टिस सूर्यकांत कितने रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें खिंचवानी होती है तो वो सबसे आगे नजर आ जाते हैं। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो देश के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन कभी ना कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बताना जरूरी रहता है कि माय लॉर्ड, आप अपनी पटरी से शायद डिरेल हो रहे हैं। और यही काम शायद ममता बनर्जी ने किया। कल शनिवार को तो वो जमकर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज रविवार के दिन वो जब पश्चिम बंगाल के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहां पर ममता बनर्जी ने उनको अच्छा खासा पाठ पढ़ाया। अब इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, ममता बनर्जी जहां बोल रही थी और उन्होंने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने भी जस्टिस सूर्यकांत को पाठ पढ़ा दिया कि आपको संविधान की रक्षा करनी है, आपको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की देखभाल करनी है, आपको यंग लॉयर्स की देखभाल करनी है। लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जिससे कि जस्टिस सूर्यकांत बिल्कुल परे दिखते हैं। वो सत्तारूढ़ पक्ष के साथ नजर आते हैं, जमकर वो किसी राज्य सरकार की तारीफ करने से चूकते नहीं हैं। तो ममता बनर्जी ने आज क्या कहा, अब आपको उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने उनको आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि you are the custodian of the constitution, democracy and the independence of the judiciary. And she also cautioned against what she described as a misuse of investigating agencies. उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को याद दिलाया कि आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाना। ये सारी आपकी जिम्मेदारी है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो जांच एजेंसीज हैं उनका कोई दुरुपयोग ना कर सके। ममता बनर्जी आज जलपाईगुड़ी का जो सर्किट बेंच बिल्डिंग है उसका उद्घाटन, कैलकाटा हाईकोर्ट की जो जलपाईगुड़ी की सर्किट बेंच है उसके उद्घाटन के दौरान ममता बनर्जी ने आज जस्टिस सूर्यकांत को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो नागरिक हैं उनको गलत तरीके से टारगेट किया जाता है। ये आपका काम है कि संविधान, लोकतंत्र, जुडिशरी और पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बचाने का जिम्मा आपके हवाले है, वरना डिजास्टर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन हैं, यानी कि आपका काम है संविधान का संरक्षण करना। और उन्होंने मीडिया ट्रायल के बारे में भी बात किया कि देखिए इतने सारे केसेस होते हैं, इसके पहले कि कोर्ट फैसला सुनाए उसके पहले ही मीडिया ट्रायल हो जाता है, तो इस चीज को आपको रोकना है। वो सारी चीजें ममता बनर्जी ने उनको बताने की कोशिश की जो जस्टिस सूर्यकांत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि देयर शुड be no media trials before cases are finalized. This has become a tool to malign people. Please ensure that agencies do not deliberately attempt to defame citizens. I'm not speaking for myself. I'm saying this to save democracy, people, judiciary,
and the Constitution. We are under your guardianship. Nobody is above you. उन्होंने अपील के माध्यम से आज जस्टिस सूर्यकांत को आईना दिखाने का काम किया है। वो अपील कर रही थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को उन्होंने ये बताया कि आप वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। अब ममता बनर्जी का ये पूरा बयान एक ऐसे समय में आया है जब आपने देखा कि एक गतिरोध बना हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बीच में। जब अभी हाल में आईपैक के ऑफिस में जब रेड्स हुई, तो उसी के संदर्भ में ममता बनर्जी ने आज ये पाठ सूर्यकांत को, जस्टिस सूर्यकांत को बताया और सिखाया। उन्होंने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात कही। उन्होंने, ममता बनर्जी ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एक्सपैंड कर रही है, लेकिन सेंटर से उसके पास फंड नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरी बताई कि पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं, जिसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। उसमें से 52 महिलाओं के कोर्ट्स हैं, 7 पॉक्सो के केसेस के कोर्ट्स हैं, 4 लेबर कोर्ट्स हैं और 19 ह्यूमन राइट्स के कोर्ट्स हैं। और उन्होंने ये सारी बातें बताई और डिटेल में बताया कि किस तरीके से उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वो जितना कर सकती हैं वो करने की कोशिश कर रही हैं। तो जितनी तारीफ वो जस्टिस सूर्यकांत योगी आदित्यनाथ की कर रहे थे और जिस तरीके से अभी हाल में उनकी तस्वीरें दिखी हैं, चाहे वो लोहड़ी के फंक्शन में हो या फिर नायाब सिंह सैनी के फंक्शन पर हो, लेकिन आज ममता बनर्जी ने ये उनको बता दिया कि जस्टिस सूर्यकांत आप शायद ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपील किया, उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस सूर्यकांत से ऊपर कोई और व्यक्ति नहीं है, सबसे बड़े संरक्षक संविधान और लोकतंत्र के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो अगर वो नहीं इस काम को करेंगे तो कौन करेगा। तो उन्होंने अपील के माध्यम से उन्होंने उनसे अपील किया है कि आप कम से कम नागरिकों को गलत तरीके से आप दंडित ना करें, उनको टारगेट ना करें। याद करिए वो तमाम केसेस जहां पर शारजील, इमाम उमर खालिद जैसे लोग इस समय जेल में बंद हैं और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को आराम से पैरोल मिल जाती है। तो ये सारी जो एक अजीब तरीके की डिस्क्रिपेंसी हमारे जुडिशियल सिस्टम में दिख रही है, तो आज ये सवाल तो जस्टिस सूर्यकांत से पूछे जाएंगे। आज ममता बनर्जी ने क्या गलत कहा जब उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को ये बात याद दिलाई कि आप प्रोटेक्टर हैं हमारे लोकतंत्र के, हमारे संविधान के, तो कम से कम मीडिया ट्रायल और जैसी चीजें ना होने पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि जस्टिस सूर्यकांत अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं और आज इसीलिए एक राज्य का मुख्यमंत्री, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, आज ममता बनर्जी ने उनको आईना दिखाने का काम किया है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका पूरी डिरेल होती हुई नजर आ रही है। तो आज 2 दिन का दौरा था जस्टिस सूर्यकांत का। कल वो यूपी में नजर आए, चंदौली में, जहां पर उन्होंने जम के तारीफ की, सत्तारूढ़ पक्ष के साथ वो नजर आए। और दूसरे दिन जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां पर ममता बनर्जी ने उनको नसीहत दे दी। यानी कि शनिवार और रविवार का 2 दिन, 2 कॉन्ट्रास्टिंग दिन था जस्टिस सूर्यकांत के इन 2 वीकेंड डेज का। सैटरडे को वो यूपी में थे जहां पर एक फ्रेंडली सरकार, उनके लायक उन्होंने खूब जमकर बीजेपी की तारीफ की। और संडे को जब वो पश्चिम बंगाल में थे तो ममता बनर्जी ने उनको पूरा एक अपील के माध्यम से आईना दिखा दिया। आई एम श्योर ममता बनर्जी के शब्द उनको कचोट रहे होंगे और एक एक वर्ड जो ममता बनर्जी का है वो उनको सुई की तरह चुभ रहा होगा। लेकिन क्या जस्टिस सूर्यकांत अपनी आंखें खोलेंगे? क्या जस्टिस सूर्यकांत वाकई में संविधान, लोकतंत्र, जनता, न्यायपालिका, इसको बचाने का काम करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा देश का, आप खुद सोच सकते हैं। इस वीडियो पे आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।